Good morning, students. Today we are going to discuss exercise of chapter 3, and the name of the chapter is Fibers from Animals. So let us start. Question number 1. Choose and write the correct answer. First part is the science of raising silkworms so as to obtain silk cocoons is called. सिल्क वॉर्म्स को रेज करना यानी कि ब्रीडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म सिल्क कोकून्स ऑब्टेन करने के लिए उसे क्या कहा जाता है? सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, पोल्ट्री या नन ऑफ दीज, उसको सेरिकल्चर कहा जाता है. सेकेंड इज अ ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव गोल्डन कलर्ड वाइल्ड सिल्क कॉल्ड. एक बहुत ही सुंदर और महंगी गोल्डन कलर की वाइल्ड सिल्क, क्या नाम होता है उसका? वैक्यूना, मुगा, मैरिनो, नॉन ऑफ दीज, एंड द आंसर इज मुगा. हमने पहले भी करा हुआ है ये. नेक्स्ट इज वूल एंड सिल्क आर. वूल और सिल्क क्या कहे जाते हैं? विटामिन, प्रोटीन, मिनरल या इलास्टिक. ये क्या कहलाए जाते हैं? प्रोटीन फाइबर. Next one is the twisting of the fiber to make yarn is called. फाइबर्स को ट्विस्ट करके यार्न बनाने का जो प्रोसीजर है या जो प्रोसेस है वो क्या कहा जाता है? रोविंग, कार्डिंग, वीविंग या वॉशिंग, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वीविंग. नेक्स्ट इज fill in the blanks. First one, the cocoons are soaked in boiling water. Wool is washed to remove grease and dust from it. cocoons को बॉइलिंग वाटर में सोक किया जाता है, फिर उसको वॉश किया जाता है. किस लिए? ताकि उस पर जो ग्रीस और डर्ट है वो हट जाए, अलग हो जाए. सेकेंड वन इज द सिल्क वॉर्म इज फेड ऑन मलबरी लीव्स. ये हमने पढ़ा था. सिल्क वॉर्म किस पर फीड करते हैं? मलबरी लीव्स पर. द नेक्स्ट वन इज द वूल मार्क इंडिकेट्स दैट अ गिवन फैब्रिक इज मेड फ्रॉम न्यू एंड प्योर वूल. हमने पढ़ा था, हम जब वूल लेने जाते हैं तो उसके ऊपर एक वूल मार्क होता है. वो क्या इंडिकेट करता है? कि जो हम फैब्रिक है, जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, आइटम, वो नए और प्योर वूल का बना हुआ होता है, बना हुआ है. ये इंडिकेट करता है ये वूल मार्क. नेक्स्ट वन इज क्लोथिंग मेड फ्रॉम वूल इज वार्म एंड लाइट. वूल के से बने हुए कपड़े कैसे होते हैं? वार्म, गर्म होते हैं, और लाइट, हल्के होते हैं. नेक्स्ट इज द बेस्ट वूल कम्स फ्रॉम मेरीना शीप. जो बेस्ट वूल होती है, सबसे अच्छी क्वालिटी की वूल होती है, वो कहाँ से मिलती है हमें? मेरीना शीप से. सिक्स्थ वन इज अ कार्डिंग मशीन हैज राइट टूथिड रोलर्स. कार्डिंग मशीन के पास वायर टूथिड रोलर्स होते हैं. रोलर्स की फॉर्म में होते हैं, वायर्स होती हैं टूथ जैसी. नेक्स्ट इज राइट ट्रू और फॉल्स. द बेस्ट वूल कम्स फ्रॉम गोट. अभी हमने पढ़ा था कि बेस्ट वूल कहाँ से मिलती है? मेरीना शीप से. इसीलिए हमारा आंसर क्या आएगा इसका? फॉल्स. अ शीप इज यूजुअली sheared ऑफ इट्स कोट वन इट इन इट्स लाइफ टाइम. बिल्कुल रोंग है. इन्होंने बोला है क्या जो हम फ्लीश उतारते हैं, शीप कोट उतारते हैं, क्या उसके पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार करते हैं? ऐसा नहीं है, ये रोंग है. हम क्या करते हैं? एनुअली, यानी कि हर साल ये प्रोसेस होता है. द कुकून आर सॉक्ड इन फ्रेश वाटर. ये भी बिल्कुल गलत है. कुकून को फ्रेश वाटर में नहीं, बॉइलिंग वाटर में रखा जाता है. नेक्स्ट वन इज रो सिल्क इज बॉइल्ड इन सोप टू रिमूव इट्स नेचुरल गम. ये भी बिल्कुल गलत है. सोप में नहीं रखा जाता है. तो आंसर क्या आएगा हमारा? फॉल्स.
नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग मशीन हैज वायर टूथेड रोलर्स, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था और ये बिल्कुल सही है, इट्स ट्रू। नेक्स्ट इज सिल्क इज नेचुरल कार्बोहाइड्रेट फैब्रिक, ये बिल्कुल गलत है, सिल्क कार्बोहाइड्रेट फैब्रिक नहीं है, क्या होता है, प्रोटीन फाइबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट वन इज सिल्क वॉर्म फीड्स ऑन मैंगो लीव्स, ये भी बिल्कुल गलत है, सिल्क वॉर्म मैंगो लीव्स पर फीड नहीं करते, किस पे करते हैं, मलबरी लीव्स के ऊपर, तो ये भी आंसर हमारा क्या हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट वन इज वूल ऑफ करकुल में हैव 40 क्रीम्स पर सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग, तो ये इसका आंसर भी क्या हुआ, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी, अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड सिल्क हैविंग अ गोल्डन येलो कलर, कौन सी थी, अभी हमने पढ़ा था, दैट इज मूगा, वाइल्ड सिल्क गोल्डन कलर की क्या कहलाती है, मूगा। साइंस ऑफ rearing silkworms so as to obtain silk, अभी हमने पढ़ा था, सिल्क ऑब्टेन करने के लिए सिल्क वॉर्म की रेयरिंग ब्रीडिंग को क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड सेरिकल्चर। नेक्स्ट वन इज द नेम ऑफ sheep विच प्रोड्यूसेस फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ वूल, अभी पढ़ा था हमने, कौन सी शीप होती है वो जो फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ वैरायटी ऑफ वूल देती है हमें, वो है मेरिनो शीप। एन इंटरनेशनल ट्रेडमार्क फॉर न्यू एंड प्योर वूल क्या कहलाता है, दैट इज वूल मार्क। नेक्स्ट वन इज अ वूलन फैब्रिक हैविंग अ स्मूथ सरफेस, कौन सा वूलन फैब्रिक ऐसा होता है जिसका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, स्मूथ होता है, एंड दैट इज रोस्टेड वूल। So students, our exercise is completed. Now you have to learn this exercise, and in our next class we will discuss question answers of this chapter. Okay students, thank you.